भारतीय यूट्यूबर ध्रुव राठे भी गोदी मीडिया के नक्शे कदम पर चल पड़ा। 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। कभी वो सच का सिपाही कहलाता था, कभी वो आवाज था मजलूमों की, कभी वो था जिस पर पाकिस्तान में भी लाखों करोड़ों लोग फख्र करते थे। लेकिन आज वही शख्स सच का गला घोंट रहा है, नफरत का सौदागर बन चुका है और हीरो से जीरो बन चुका है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बताते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठे की। वो यूट्यूबर जो पाकिस्तान में भी इतना मकबूल था कि यहां के नौजवान इसे भारतीय मीडिया से अलग समझते थे कि ये दयानतदारी से बात करता है, सबूतों से बात करता है, इंसाफ की बात करता है। लेकिन अब सवाल यह है, ध्रुव राठे को क्या हुआ? कब वो अर्नब गोस्वामी बनने लगा? क्यों अब वो पाकिस्तान को निशाना बना रहा है? क्या ये व्यूज की जंग है या फिर इसे भी किसी एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया है? आइए आज की वीडियो में उन तमाम हकाइक से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी नौजवान जो कल तक ध्रुव राठे के मद्दाह थे, आज वो हैरत से पूछ रहे हैं कि ध्रुव राठे तू भी बिक गया। एक वक्त था जब पाकिस्तान के नौजवान उसे इंडियन वर्जन ऑफ ट्रूथ टेलर कहते थे। ये अर्नब नहीं है, ये सच बोलता है। लेकिन अब ध्रुव राठे ने वही रविश इख्तियार कर ली है जिस पर वो दूसरों को ताना देता था। आज हम उसके बयानात, तसादात और हकाइक का जायजा लेंगे। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में होने वाले हमले के बाद ध्रुव राठे ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी को उजागर किया। उसने सवाल उठाया कि सिक्योरिटी कहां थी, क्यों बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई, क्यों मशहूर शख्सियात और सिर्फ भारतीय सियासतदानों को ही सिक्योरिटी फराहम की जाती है। पहलगाम हमले के बाद जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो ध्रुव राठे की तरफ से बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली गई। लेकिन जब सीज फायर हुआ तो उन्होंने सीज फायर की हकीकत के उन्वान से एक वीडियो जारी की। 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है, जिसमें पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। उनकी वीडियो में मुतादिद नुकात तहकीक के बगैर बयान किए गए, जैसे यह कहना कि पाकिस्तान पर एतमाद मुश्किल है क्योंकि उसने सीज फायर के खिलाफ वर्जी की है। मगर उन्होंने इस दावे के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया, बल्कि भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर इन्हिसार किया। वही मीडिया जिस पर वो तनकीद करते नहीं थकते थे और उसको मोदी का गोदी मीडिया भी करार दे चुके हैं। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कार्रवाई की तो ध्रुव राठे ने पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, वो भी बगैर किसी ठोस सबूत के। ध्रुव राठे ने दावा किया कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने पहलगाम वाकये की जिम्मेदारी कबूल की और ये लश्कर तैयबा की ज़ीली तंजीम है। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ ने। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि टीआरएफ ने 25 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज में पहलगाम हमले से लाताल्लुकी जाहिर की थी। इसके अलावा उसने टीआरएफ और लश्कर तैयबा के ताल्लुक का कोई सबूत तक पेश नहीं किया। ध्रुव राठे ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में 9 अहदाफ को निशाना बनाया और दहशतगर्द नेटवर्क्स को तबाह किया। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पांस में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो। लेकिन भारतीय मीडिया पर जो फुटेजेस दिखाई गई वो ज्यादातर मसाजिद और मदारिस की थी, जहां किसी किस्म के हथियार या गोला बारूद दिखाई नहीं दिया। अगर ये वाकई दहशतगर्द कैंप थे तो वहां हथियार और दीगर शवाहिद होने चाहिए थे। ध्रुव राठे ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद
भारतीय शहरियों की हलाकत का जिक्र किया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि भारतीय हमले में एक 7 साल का पाकिस्तानी बच्चा इर्तिजा अब्बास तूरी समेत 40 सिविलियन भी शहीद हुए, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। ध्रुव राठे ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दों की हिमायत करती है, मगर यह जिक्र नहीं किया कि अफगान जंग के दौरान भारत तालिबान के मुखालिफ ग्रुप शुमाली इत्तेहाद की हिमायत करता रहा और हामिद करजई के दौरे हुकूमत में अफगान हुकूमत की मदद की। लेकिन जब तालिबान ने इक्तिदार संभाला तो उसी भारत ने उनसे ताल्लुकात बनाना शुरू किए। ध्रुव ने पाकिस्तान में जमहूरियत की कमी का जिक्र किया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि भारत में महात्मा गांधी को एक हिंदू इंतहा पसंद ने कत्ल किया था, वजीर आजम इंदिरा गांधी को उसके सिक्योरिटी एहलकार ने कत्ल किया और राजीव गांधी को LTTE ने कत्ल किया, जिसे भारत ने खुद तरबियत दी थी। ध्रुव राठे को यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि जिस तरह भारत ने मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग की, इस तरह बलोचिस्तान में भी बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है और उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ध्रुव राठे को इस दहशतगर्द तंजीम के लोग जो भारतीय गोदी मीडिया पर इंटरव्यू देते हैं नजर नहीं आते। बिलाशुबा पाकिस्तान को अपनी जमहूरी और इंतखाबी निजाम में इस्लाहत लाने की जरूरत है, मगर यह भी एक अहम बात है कि पाकिस्तान के सिस्टम में मोदी जैसे शख्स को वजीर आजम बनने का मौका नहीं मिलता। भारत की जमहूरियत में ऐसे फर्द को वजीर आजम बनाया गया है जिस पर कत्ल जैसे संगीन इल्जामात हैं, जिसने इंडियन गुजरात में मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर करप्शन या एस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर वो कत्ल के मुकदमात में मुलव्विस नहीं होते, ना ही इलेक्शन मुहिम में किसी मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात करते हैं। इसके बरक्स भारतीय सियासी रहनुमा इलेक्शन मुहिम में पाकिस्तान को बुनियादी हदफ बनाते हैं। ध्रुव ने दावा किया है कि पाकिस्तानी मुसलमानों के दिलों में नफरत है, लेकिन उसने यह जिक्र नहीं किया कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुतादिद इकदाम किए गए हैं, जैसे शहरियत तरमीमी कानून, बाबरी मस्जिद का इन्हदाम और मुसलमानों पर तशद्दुद के वाकयात। अमेरिकी कमीशन USCIRF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अदम बर्दाश्त और मजहबी आजादी के हुकूक की खिलाफ वर्जी के मामलात में इजाफा हुआ है। ध्रुव राठे, जो कभी सच्चाई और तहकीक का अलमबरदार समझा जाता था, अब खुद मुतासिब बयानिए का हिस्सा बन चुका है। उसकी वीडियोस में तहकीक की कमी, तसादात और यक तरफा बयानिया इसकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वक्त आ गया है कि वो अपने गिरेबान में झांके और सच्चाई की राह अपनाए। इन्फो ट्रेंड टीवी की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।